हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं आप लोगों को सारा बताने वाला हूँ क्या हुआ है कल के पूरे डे में, और कुछ कॉइन्स भी बताऊँगा जो आप बाय कर सकते हो इस डिप में। ये डिप आई है क्या, ये डिप है क्या, ये बेयर मार्केट की शुरुआत है अगेन, क्या हमारे इस साल का लोकल टॉप इन है? सारे सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, और बहुत ही रैशनल एनालिसिस मिलेगी, यानी बायस्ड नहीं होऊंगा। यानी कि मैं खुद के अगर मैं कोई कॉइन लेके बैठा हूँ तो मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि भाई उठना ही उठना है। ठीक है, तो अगर मैं पर्सनली लॉन्ग्स खोल के बैठा हूँ फिर भी मैं आपको रैशनल एनालिसिस बताने वाला हूँ, और यही मेरी कोशिश है। और आप लोग को एक बात बताता हूँ फैक्ट के लिए, कि मैं जब भी ये वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, तो उसके जस्ट बाद मुझे इतनी रैशनैलिटी मिलती है कि मैं जाके अपनी पोजीशंस को क्लोज या फिर जो करना होता है, लॉन्ग लेना होता है, वो लेता हूँ। क्योंकि आपको बताते समय मुझे क्लियर कट एक आइडिया होता है बहुत अच्छे से कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बाइनेंस के साथ क्या हुआ बता देता हूँ। कल डीओजे यानी यहाँ पर हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने अनाउंस किया था कि वो बाइनेंस को यहाँ पर फ़ाइन देगा। फ़ाइन के लिए मतलब बोलेगा, और 4.3 बिलियन डॉलर का फ़ाइन बोला गया था। और जिसके बाद उन्होंने बाइनेंस पे कई सारे चार्जेस लगाए, क्रिमिनल चार्जेस, और उन सब को एंड करने के लिए डीओजे ने बोला है कि 4.3 बिलियन डॉलर का जो है मार्क लगेगा, ठीक है, प्राइस लगेगा। तो वहाँ पर सीजेड जो बाइनेंस के हैं, उन्होंने यहाँ पर एक अनाउंसमेंट डाला रात में कि वो स्टेप डाउन कर रहे हैं सीईओ ऑफ बाइनेंस। एडमिटेडली इट वाज नॉट इजी टू लेट गो, ये तो इमोशनल चीज़ें हैं। बाकी उन्होंने बोला है कि जो अब जो नए सीईओ होंगे वो रिचर्ड टेन होंगे, और इनका देखिए कितनी तेज़ी से इनका अकाउंट ग्रो किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, 27 के यहाँ पर दिखा रहा है, पर एक्चुअल में इनका अकाउंट जो ग्रो होके वो 1.5 लाख लोगों पे पहुँच गया। सीजेड का इतने पावर है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इन्होंने अपना नया सीईओ बताया, जो पहले रीजनल हेड थे, रीजनल मार्केट्स के ग्लोबल हेड थे। ठीक है, तो अब नए सीईओ हो गए हैं, रिचर्ड टेक नाम है, और इनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री में। बोला गया है कि विद ओवर 3 डेकेड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रेगुलेटरी एक्सपीरियंस, यानी 3 डेकेड से ज़्यादा का इनके पास एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट्स का। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या थे। सिंगापुर एक्सचेंज के CRO थे, चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर थे। और यहाँ पर नीचे और भी चीज़ें बताई गई कि सीजेड ने बताया कि वो जो है अब यहाँ से संन्यास टाइप ले रहे हैं सीईओ से, और सीईओ पोजीशन के बाद से वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे छोटे मोटे स्टार्टअप्स में, ब्लॉकचेन, डीफाई में, और ये सब करेंगे। बाकी उनका कोई प्लान नहीं है एक नया सीईओ बनने का, कोई नया स्टार्टअप करने का। ठीक है, तो बल्कि एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि मास्टरमाइंड जो है वो सीजेड ही है, क्योंकि इनके पास ही मेजॉरिटी शेयर है बाइनेंस का। तो ये ही अभी भी सारे डिसीजन लेंगे, यही अभी भी सारे डिसीजन इनके इनके थ्रू होके जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये बाइनेंस के साथ हुआ है, बाइनेंस को बोला गया है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं बेटर क्या है, क्या हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो है, ये जो बाइनेंस का जो भी कुछ लफड़ा हुआ है, ये इकलौती ऐसी न्यूज़ थी जो मार्केट को ऊपर उठने नहीं दे रही थी। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान से सुनो। ये इकलौती ऐसी न्यूज़ थी जो मार्केट को ऊपर उठने नहीं दे रही थी, और इसी की वजह से ब्लैक रॉक का ETF भी कहीं ना कहीं अप्रूव होने से टलता। ऐसे SEC अगर मना करता तो यही कह देता कि यहाँ अगर आपका सबसे बड़ा एक्सचेंज, तो यहाँ पर केस चल रहा है, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाइनेंस को ये कुर्बानी देनी थी ताकि अगली बुल मार्केट स्टार्ट हो सके। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एक हाई ब्लॉक ने एक पोस्ट डाला है कि आर्थर हाइस स्टेप डाउन एज CEO ऑफ बिटमैक्स। अक्टूबर 8 2020 में उन्होंने स्टेप डाउन किया था, और उसके बाद बुल मार्केट की शुरुआत हो गई थी। देखिए कितनी तेज़ है। ठीक है, और मार्केट को आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। वैसे तो यहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और बाकी ये एक जो है, लोग यहाँ पर कोट कर रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ भाई, आर्थर रायस हटे थे तो बाइनेंस के CEO हटेंगे तब भी मार्केट बहुत तेज़ बुल रन की शुरुआत करेगा। ओके, तो ये हो सकता है। बाकी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि वीकली में अगर मैं यहाँ पर चार्ट में देखूँ, तो बाइनेंस का जो BTC USD पर्प है, उसमें ऑप्शंस इंटरेस्ट जो है दोबारा से इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। लास्ट टाइम जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ था इस जगह पे, इस पॉइंट पे अराउंड, ठीक है, तो इस पॉइंट के अराउंड आप देखोगे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था खूब सारा, इतना ही लेवल का, तो मार्केट नीचे आ गई थी। ओके, $25,000 आ गई थी $30,000 से। $5,000 का डंप आया था इस एरिया में। ओके,
और यहाँ पर मार्केट इंक्रीज़ कर रही थी, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा था। ये चीज़ याद रखना कि मार्केट पार्टिसिपेंट जब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक कुछ ना कुछ बैलेंसिंग होती है, जिसको हम कहते हैं रीबैलेंसिंग का एक्ट कह लो या कुछ भी इस तरह से कह लो, तो वो होता है, ठीक है। हालांकि अगर हम इस BTC USD स्पॉट में देखें तो कुछ खास ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाता नहीं है, और इसको हम हटा दें तो यहाँ पर कल लिक्विडेशन इवेंट बहुत ज़्यादा हुई हैं, ओके। कल लिक्विडेशन यहाँ पर हुआ है, उसको आप देखने के लिए कहाँ जा सकते हो, यहीं पर जा सकते हो और देख सकते हो 227 मिलियन में 24 घंटे में लिक्विडेशन हुए। 179 मिलियन डॉलर्स के जो लिक्विडेशन हुए लॉन्ग साइड में हुए, और शॉर्ट साइड में 48 मिलियन डॉलर्स के हुए हैं, ठीक। तो जो 48 मिलियन डॉलर्स हुए हैं शॉर्ट में, उसका तो फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है लॉन्ग साइड के लिक्विडेशन इफेक्ट डालते हैं। और उस चीज़ को देखने के लिए मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। अगर ये ओपन होता है तो वी क्लोज्ड है लग रहा है, ओके। तो ये इस तरह का देखो लिक्विडेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़े हुए थे, और जब मार्केट 35,700 आई गेस आई थी कल रात में कि नहीं, हाँ आई थी, तो वहाँ पर लिक्विडेशन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, ठीक। तो अभी मार्केट करना क्या चाह रही है, यहाँ पे लिक्विडेशंस ही कर रही है, ऊपर नीचे लोगों के एसएल ले रही है, लोगों को लिक्विडेट करेगी, और कहीं ना कहीं मार्केट लिक्विडिटी चाह रही है ऊपर भागने से पहले, ओके। सो अब हम वीकली में बिटकॉइन को देखेंगे और हम ये फैसला करेंगे करना क्या है अब हम लोगों को, ठीक। तो लेट्स जस्ट गो टू वीकली चार्ट। जब हम वीकली में जाते हैं बिटकॉइन के, तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, इसको हम हटा देते हैं एंड लेट्स सी। तो इस तरह का चार्ट है। अगर आप क्लियर कट देखो तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो मोटा मोटा एरिया है, इसको आप बढ़ा दो, ये एरिया है अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट का, अच्छे खासे वॉल्यूम प्रोफाइल का। यहाँ पे मुझे पता है, आइडिया है, खुद ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्राइस ने कितनी बार आके अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिया है, यहाँ पर स्टे किया है, कितना टाइम बिताया है इस जगह पे, ठीक है। तो इस एरिया पे हमें ये सब देखने को मिलना ही मिलना है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि नीचे आके एक थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन लेके मार्केट ऊपर जाए तो बेटर होगा। वो हेल्दी करेक्शन बेटर कहाँ पर होगा, सबसे बेटर होगा यहाँ पर आना। ये कौन सा एरिया है, लेट्स सी अराउंड, इस पे तो दिख भी नहीं रहा है कुछ, अराउंड आई गेस ये वाला एरिया है। तो मैं यहाँ ले चार्ट पे देखता हूँ, अभी देख लेता हूँ, ठीक। तो इसको हम यहाँ पर जाते हैं और BTC खोल लेते हैं, और हमें BTC बिटकॉइन में दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो जो एरिया है वो हमारा ये वाला एरिया है, अराउंड 32.8 समथिंग लाइक दैट, ये 32 का एरिया है, ओके। सो यहाँ तक का एक पंप जो डंप है वो आ सकता है, और वहाँ पर मार्केट सेटल करेगी तो ज़्यादा बेटर बनेगा हमारे लिए, ओके। तो 32K पे मैं अपनी बिड देना चाहूँगा लास्ट की। अगर मार्केट को अभी भी हेल्दी करेक्शन करना है तो मैं 32K का वेट करूँगा, ओके। अगर आपको एक और अच्छी चीज़ दिखाऊँ, इसको डेली में करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, CME गैप को ही सपोर्ट ले रहे हैं। ये देखो यहाँ पर CME गैप को फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि अगला CME गैप जो लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किया बहुत ऊपर है, 50K के अराउंड, 54K के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट पंप भी आ सकता है अगर आना होगा, तो ये एक चीज़ है। बाकी हम बात कर लेते हैं कुछ कॉइन्स के बारे में जो आप लोगों को ऑब्वियसली जानने होंगे। तो सबसे पहला है आर्ब, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहा हूँ। आर्ब का क्या सीन है उसको डेली में देख लेते हैं। डेली में क्या कर रहा है, आर्ब का एक एरिया है अराउंड $1 to 93 सेंट्स के अराउंड, और इस एरिया में मैंने कई लोगों को लॉन्ग की कॉल दे चुका हूँ। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक W पैटर्न इसने बनाया, W का ब्रेकआउट दिया, इतना ही ट्रेंड टारगेट ऊपर की ओर लेना था। 1.3 का मैंने आपको टारगेट दिया था, बट उतना अचीव नहीं हुआ, पर ये 1.22 आया था। उसके बाद ये नीचे आता है, अभी ये उसी W के नेक लाइन को एज अ सपोर्ट कंफर्म करने की कोशिश करेगा, ओके। और अगर ये बुल मार्केट है, इफ़ एवरीथिंग गोज गुड, जो कि अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंग है, वो जो मुझे लगता है वो ये कि यहाँ से इसको भागना चाहिए बहुत अच्छा। और अराउंड हमारा जो टारगेट रहेगा वो अराउंड यहाँ तो रहेगा 1.28 का। उसके बाद हमारा ये 1.9 का टारगेट रहेगा, फिर 2.5 एंड 3.1, ओके। सो इस तरह के मेरे आर्ब के टारगेट्स हैं। आर्ब काफ़ी ज़्यादा पंप कर सकता है मुझे अभी भी, इसमें मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। फिर बात करते हैं लिंक की। ऑल्दो लिंक में हम अपने चैनल पर $6-5 से भी हैं, लेकिन अगर आप देखो लिंक किस तरह से एक्ट कर रहा है, तो स्टोकास्टिक में अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे ओवरसोल्ड है, लेकिन RSI में थोड़ा उतना कुछ हमें देखने को मिल नहीं रहा। तो लिंक को लेने का एक बेटर प्राइस एक्शन पता है कहाँ पर होगा, अराउंड दिस एरिया, ओके। तो 10 से लेकर 11 या 12 के अराउंड अगर आपको मिलता है, 11.8 के अराउंड, तो आप लिंक को इसको बाय कर सकते हो।
इन केस लिंक यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाता है, ओके, नीचे आता है, ठीक है। तो पहले तो यही सपोर्ट है, यहाँ से भी भाग सकता है, लेकिन अगर लिंक को नीचे अच्छी जगह लेना है तो ये वाला एरिया हमारा बेटर हो सकता है लिंक को बाय करने का, ओके। सो हमारा 11.8 से 10.4 के बीच में लिंक रहेगा। वहीं आर को तो मैंने देख ही लिया है। डॉट की बात करते हैं, जो वन ऑफ आवर फेवरेट कॉल है। इसको हम वीकली में क्यों देख रहे हैं मैं बता देता हूँ। वीकली में ये अपने एक रेजिस्टेंस के अराउंड ऑलमोस्ट आ गया था, और ये रेजिस्टेंस था 5.9 या फिर $6 के अराउंड। अगर हम इसको जूम इन करके देखें तो क्या कर रहा है डॉट क्या कर रहा है, देखो जो वेज बनाई थी हमने फॉलिंग, उसी का ये रीटेस्ट कर रहा है। अगर हम सही से देखें तो इसने रीटेस्ट ऑलमोस्ट कर भी लिया है पूरा, देखो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, ओके। सो ये एक तरह का प्राइस एक्शन हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना चाहिए कि अगर मान लो ये भी डब इस ट्रेंड लाइन को नहीं रखता, तो ये इसे ग्रीन लाइन तक, इस ग्रीन रेक्टेंगल तक आना चाहिए डॉट को, इस ग्रीन रेक्टेंगल से फिर इसे पंप कर देना चाहिए। तो ग्रीन रेक्टेंगल कहाँ पर है बता देता हूँ, 4.5 या 4.4 से लेकर 4.1 के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये मैक्स टू मैक्स सिनेरियो मुझे डॉट में लग रहा है। ये डिविएशन था, ये तो यहाँ पर दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर डॉट दोबारा 4.1 के नीचे आ जाए तो हमारा यहाँ पर खतरा है, ठीक है। 4.1 के नीचे जब तक आ जाए तब तक खतरा है, वरना उसके ऊपर रखता है तो मेरे ख्याल से इसको बाय करने के ही चांसेस है। अभी इसने कुछ भी रैली स्टार्ट नहीं की है, मैं सही बता रहा हूँ, इसने कुछ भी रैली स्टार्ट नहीं की है। तो इसकी रैली इसलिए स्टार्ट कब होगी, जब ये अराउंड 7 के ऊपर चला जाएगा। जब ये 7 के ऊपर जाएगा तो इसमें 9.4 का हमें टारगेट मिलेगा। उसके बाद हमें डायरेक्ट यहाँ से 12-15 ऐसे $, के टारगेट्स मिल सकते हैं। आप इसका चार्ट देखो कितना प्यारा है, ठीक है। तो ये जो चार्ट है ये बहुत प्यारा है, वन ऑफ द मोस्ट प्यारा चार्ट। और अगर आप इसमें बड़े लेवल का लेवरेज रख रहे हो तो नहीं रख पाओगे, क्योंकि लिक्विडेशन हो रहे हैं, लिक्विडेशन होंगे तो आपका यहाँ पर चला जाएगा। इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसमें छोटे लेवल से जाओ, 2x 3x और पोजीशन को रखो, ठीक है। 2x और 3x, ज़्यादा मत करना, ठीक है, इतना ही रखना। तो ये एक अपडेट थी मार्केट की, और अगर आप लोगों को लगता है चीज़ें ठीक हैं तो आप इस तरह से चीज़ें ले सकते हो। आर लिंक मैंने आपको बता दिया। मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो है हमारा रून की बात कर लेते हैं, क्योंकि रून भी इकलौता हमारा बताया हुआ कॉइन है जिसको हम बताते रह रहे हैं 1 वीक में। अगर हम देखें तो 1 वीक का ये जो ट्रेंड लाइन थी वीकली, वो यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रही है। अगर ये वीकली क्लोज ऊपर हो जाता है, क्योंकि पिछला वाला हो गया था, तो दैट इज़ बुलिश। और ये इस तरह की कैंडल भी क्लोज कर देना तो बुलिश है रून, यहाँ से भाग सकता है तगड़ा ऊपर, ओके। सो ये हो सकता है। बाकी अगर हम बात करें इसके अलावा तो हम ऑल्ट कॉइन्स और टोटल मार्केट कैप को भी देख ही लेते हैं कि टोटल मार्केट कैप क्या चल रहा है, ताकि हमें यहाँ पर आइडिया रहे कि क्या चल रहा है, ओके। सो यहाँ पर टोटल मार्केट कैप का मैंने आपको क्या बताया था, एक टॉप बताया था 1.25, उसको हमने कंफर्म कर लिया। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि हम यहाँ से, हो सकता है हम नीचे आए एक बार और, नीचे आके फिर ऊपर की ओर भागे यहाँ से, ठीक है, फिर ऊपर भागे। तो ये हो सकता है मैक्स टू मैक्स टोटल मार्केट कैप में। और यही एक सिनेरियो मुझे लग रहा है यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि टोटल मार्केट कैप ने एक वीकली कैंडल हमें यहाँ पर इवनिंग स्टार वाली जैसी दे भी दी है, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह की कैंडल भी दे दी है, ये चीज़ भी याद रखना, ओके। टोटल की बात करते हैं, टोटल एक्सक्लूड करके बिटकॉइन इथेरियम को, तो ये है हमारा ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप। और ऑल्ट कॉइन के मार्केट कैप में एक इस तरह का हमारे फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, किसको हम कुछ भी पैटर्न कहें, लेकिन हमें मोस्टली ये इस तरह का पैटर्न दिख रहा है कि ये एरिया जो है हमारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट टेरिटरी में आ तो गया, बट ये रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट करने का मतलब नीचे आ सकते हैं ऑल्ट्स, लेकिन अगर इसी को रिक्लेम कर ले तो हमारे पास रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो कहाँ पे ये हमें देखना है, देखो इसने भी वही इवनिंग स्टार टाइप का कुछ बनाया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर भी ये रीटेस्ट करने आ रहा हो सकता है, ठीक है, रीटेस्ट करके ऊपर की ओर जाए। तो यही चीज़ें आपको नोट करनी है। ये एरिया कौन सा है, तो अगर टोटल ये वाला मार्केट कैप $400 बिलियन के ऊपर रहता है, मेंटेन कर लेता है खुद को, तो यहाँ पर मार्केट में ऑल्ट कॉइन की एक रैली आ सकती है, जो हमें मिनिमम टू मिनिमम लेके $500 बिलियन तक तो जाएगी ही, और टॉप इसका यहाँ पर $800 बिलियन का भी हो सकता है, ठीक। So that is all for today's video. Thank you so much for watching this video. I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.